तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला, मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ। मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उन्हें गिव अप करना है। और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूँ या ना करूँ। सनेम, शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनीम, नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम डाउन और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनेम, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनेम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला, तुम मुझे अपना पेन दोगी? नहीं सनेम, यहाँ पर पेन नहीं है। पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनीम, जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। जी जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सनीम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनीम को मेरे प्रेम भाव से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ गुलीस। क्यों? वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। पेन को रीड? ये कैसे मुमकिन है? जैसे लिप रीडिंग। गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनीम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख क्या रही है। सनीम रिजाइन कर रही है? मिस्टर जान क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनीम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जी जी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं तो। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जीजी। बहुत अच्छे। अब मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। अरे वाह, उसने पेपर को मोड़ दिया। जादू काम कर रही है। हेलो पोलैंड डियर, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जान ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनीम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनीम, सनीम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। विल यू प्लीज? सनीम, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल तुम करो। क्या कर रहे हो? उसे मुझे दो। नहीं सनीम, जी बचपना बंद करो, समझे? तुम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसा मत करो। मुझे दो से। तुम क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम। ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजंस हैं। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलैंड बॉल्कन्स जा रहे हैं। उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है मिस्टर एन। क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? मिस्टर एन।
जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है, जान कैसे जा सकते हैं? ओके जाने दो, वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम सनम। एक्चुअली मिस डेरन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो। मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ सनम, नो सीक्रेट्स, मैं कुछ नहीं छिपा सकता। Okay. अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ, बस हो गया ये सीक्रेट बस हो गया। ओके मैं समझती हूँ, तुम्हारा दिल टूट गया होगा। ये इतना इजी नहीं है। हाँ इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सनम, मैं साइन नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ, अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ जाओ सलीम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सलीम, क्या हुआ बताओ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सनम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिल्टी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई। पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहती। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मैंने कह दिया ना, नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मेरी बात सुनो, इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उससे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा। अब सब खत्म हो चुका है, बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। Have a nice day. सनी, माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। इसे तुम रख लो सनम, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इससे बात करना, ठीक है? वो भी तुमसे बात करता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनी, प्लीज अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है?
मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजंस है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। विश यू लक माय डियर। थैंक यू। गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। I love you all We love you too, सनम। and thanks for everything. हमें भूलना मत, हमें भूल मत जाना। गुड लक सनम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। आओगी ना? Yeah, I will. तुम्हें आना होगा। हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। Take care, all of you. You too. You too. Take a good care. See you. उसने रिजाइन क्यों किया? क्यों रिजाइन किया उसने? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर इंश्योरेंस देना सलीम चाहिए। नहीं थी क्या? कौन सा इंश्योरेंस जेजे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वाह गुलिस, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। किसने यहाँ कितना काम किया, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है। तो अब ये बताओ, मैं कब रिटायर होने वाला हूँ, बताओ। मैं खुद रिजाइन करने वाली थी, फिर उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब देखो, खुद ने रिजाइन कर दिया। जरा देखो तो, जैसी बड़ी बहन वैसी ही छोटी बहन। मुझे तो लगता है रिजाइन भी एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिजाइन उसे करना चाहिए जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया हो। जैसे कि तुम गुलिस, खड़ी रहो, तुम यहाँ पहले काम कर रही हो। खड़ी हो जाओ और रिजाइन कर दो। अभी के अभी जाकर एक बढ़िया सा नोटिस लिखो और मुझसे जान तो दे दो। जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हारी बात काम करने लगी हूँ, तुम रिजाइन करो। मेरे बात? तुम पहले थे, चलो इस्तीफा दे दो। अभी लिखो। तुम्हें एक पेपर की जरूरत है, उसमें तुम्हें फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। ओके, रिजाइन करो अभी के अभी, रिजाइन करो। जेजे मेरी बात सुनो। अरे जेजे क्या कर रहे हो? अरे हेलो। अरे क्या? क्या? हाँ, कैसे? एक्सीडेंट कैसे? कब? कहाँ? सलीम का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? आप क्या कह रहे हैं? ये सब कार क्या है? एक्सीडेंट? कैसे? क्या हुआ? सलीम का कार क्या हो एक्सीडेंट रहा हुआ है। क्या एक्सीडेंट लला? ये तुम क्या कह सलीम रही हो? हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। एमरे प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मुझे यकीन नहीं होता, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई तो बुरी नजर है। हाँ एमरे बोलो। प्लीज काम डाउन। देखो सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ एमरे? बताओ जल्दी। वो ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। लैला को अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, हाँ, ये वाला देखो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊँ। जी, इसे हाँ, लाओ। पकड़ो। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या फैब्री भी यहाँ है? अरे बाप रे। अरे फाबरी यहाँ क्यों आएगा गुलीस? नॉनसेंस। इस औरत ने फाबरी को छोड़ दिया, इसी ने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। पर वो यहाँ क्यों आई है? अगर वो यहाँ जॉब के लिए आई होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मिस डेरन। मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। सच में मिस्टर जेजे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी
वेलकम। हाँ, हेलो डेविन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम टू गुड। हाउ आर यू? मैं मिस्टर जॉन से मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉन अब तक आए नहीं हैं। वो आ गए। सुपर्ब। मिस मीने, वेलकम। मिस्टर जॉन, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय। फैब्रिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली इटली में भी उसके खिलाफ सिमिलर एक्यूजेशन लगे हैं। ना ये। तो अब सारे केसेस यूनाइट हो गए हैं। इसका मतलब फैब्रिक कई सालों तक जेल में रहने वाला है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं है। फैब्रिक को छोड़ने के बाद मिस्टर जॉन ने मैकिनन से मेरे बारे में बात की। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई ओ यू दिस मिस्टर जॉन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंशन और मैकिनन को आप जैसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप उनके लिए ही सूटेबल रहेंगी। थैंक यू। पर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं करता। आपने मैकिनन से मेरी तारीफ की, मेरे बारे में उन्हें अच्छा बताया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर मैकिनन कैसे हैं? कल के लंच के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। वो भी एक्साइटेड है, पर उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उनके बदले आज मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत बिजी है ना, तो मैं यहाँ आ गई। ऑलराइट। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपसे पूछने हो तो बताइए। क्या फ्री? ऑफ कोर्स, जरूर पूछिए। ओके, सी यू लेटर। Yes. See you later. फिर भी मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है। पर जेजे ये ऐसे छोड़ ही दिया, उस पर भरोसा मत करो पुलिस। ये औरत भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ सनेम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। जेजे। वेलकम बैक। नहीं, सिर्फ 15 दिनों के लिए, क्योंकि डिजाइन नोटिस पीरियड सिर्फ 15 दिनों का होता है। हेलो गाइस। हेलो, बाय बाय। वेलकम सनेम। थैंक यू। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जेजे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ। तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था। मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जेजे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था। हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो। डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं। वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा। कभी कभी बालकन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। ओह, लेट मी रिपीट। अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर्स से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है। इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया, और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है।
ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं।